हाँ, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अब हम डिस्कस करेंगे जनरल एटिकेट्स। तो लेट्स वेलकम द क्लास। एक बार जोरदार यस प्लीज। जनरल एटिकेट्स, जनरल एटिकेट्स में सबसे पहले हम सीखेंगे हाउ टू वेलकम। क्या लिखा है? क्या लिखा है? हाउ टू वेलकम। वेलकम कैसे करते हैं? आपके घर पे कोई आया और जैसे ही वो सामने से आया, आपका चेहरा ऐसे था, वो यूं हो गया। बैठो, बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ। चाय पियोगे? व्हाट अ नाइस वेलकम इट इज, सरप्राइजिंग। ऐसे करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। तुलसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है, जाते ही स्वागत करे चलत समय दे रोए, तुलसी ऐसे मित्र घर भूखे जाओ सोए। जाते ही स्वागत करे, और जब आप जा रहे हो तो उसकी आंखों में नीर हो, लगे कि यार तुम जा रहे हो, छूटने का एक गम सा हो। ऐसे के घर तो भूखे भी सोना पड़े ना, तो सो जाओ। आपको पता है जब भगवान कृष्ण गए थे ना हस्तिनापुर में, तो दुर्योधन ने कहा कि भगवान मेरे यहाँ पे खाना। तो उन्होंने कहा क्यों खाना? अब भगवान की तो बातें ऐसी होती थी, क्यों खाना भाई? तो 56 भोग बनवाए मैंने, इतने बड़े बड़े स्वादिष्ट व्यंजन बनाए, आप खाओगे तो मजा आ जाएगा। 52 तरह के तो रायते बनवाए भगवान, रायते 52 तरह के थे। मेन्यू कैसा होगा? जबरदस्त। लेकिन भगवान ने मना कर दिया, नहीं खाना। भगवान ने कहा केवल 3 ही कारणों से इंसान किसी दूसरे के यहां पे खाता है, केवल 3 ही कारणों से। पहला कारण है अभाव, है ही नहीं तो खाना ही पड़ेगा। अभी कोरोना काल में देखो, लोगों के घर में खाना नहीं था, सिर्फ बना हुआ खाना लेने के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स के बाहर भीड़ लगा करती थी, 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबी लाइंस, और लोग खाना लेते थे। है ही नहीं तो खाना ही पड़ेगा। अभाव में खाता है या तो आदमी, लैक, या प्रभाव में खाता है। आप गर्दन तक भरे हुए बैठे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ खा रहे हैं, मोदी जी कहे एक लो और, लेना ही पड़ेगा यार, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। या तो इंसान प्रभाव में खाता है, या तो अभाव में खाता है, या प्रभाव में खाता है। तो भगवान ने कहा कि अभाव तो कोई है ही नहीं मेरे पास, लक्ष्मी चरण दबाती है मेरे, द्वारिकापुरी सोने की है, नारायण है साक्षात। तो बोले कोई अभाव मेरे जीवन में नहीं है जो मैं तेरे यहां खाऊं। और प्रभाव जैसा तूने कोई काम ऐसा नहीं किया दुर्योधन कि जिसका प्रभाव मुझ पर पड़े और मैं तेरे यहां खाऊं। भगवान ना तो अभाव में खाते हैं, ना प्रभाव में खाते हैं, वो तो भक्तों के स्वभाव में खाते हैं। जहां भाव होता है, भाव में खाते हैं। जबरदस्त। भगवान खाने पहुंच गए विदुर के घर, विदुरानी ने केला दिया। अब भाव में इतना ज्यादा मग्न हो गई कि जब केला छीला तो फेंकना था छिलका, फेंक दिया केला। देना था केला, दे दिया छिलका। लेकिन भगवान ने तो देखा ही नहीं कि भक्त ने क्या दिया क्या नहीं दिया, बस आंखों से अश्रु निर्झरित हो रहे थे। भाव में इतना मग्न हो गए कि केले का छिलका भी खा गए। ये ठाकुर की बलिहारी है, ये भक्त के लिए भगवान की विह्वलता है, ये भीतर का एक प्रेम है। तो जब हम किसी का वेलकम करें तो आंखों से, वॉइस से, बॉडी लैंग्वेज से, हर चीज से ये नजर आना चाहिए कि वास्तव में वेलकम हुआ है। There is no need to teach anything special in respect of the body language. Here for this very point, everybody knows what kind of the body language, what kind of the gesture and posture is to be shown before the person जिसका आपको वेलकम करना है। तो वेलकम लगना चाहिए। हाउ टू वेलकम समझ आया? लगना चाहिए कि वास्तव में वेलकम हुआ है। कोई आपके घर पे आता है, आप फोन पे बात कर रहे हो, हेलो, हाँ ठीक है भाई साहब, बैठो खाओ पियो यार, सो, सब आपका घर है, टाइम नहीं दे पाऊंगा भाई, देखो बिजनेसमैन हूं, मेरे पास टाइम नहीं होता है बिल्कुल। भाई बहुत ही ज्यादा अभाव होगा आदमी का तो रोकेगा नहीं, तो कहेगा यार ऐसे के तो घर पे भी मत जाओ। इज इट ओके नॉट? नेक्स्ट, हाउ टू ग्रीट। हाउ टू ग्रीट, हम किसी को ग्रीट करें, गुड मॉर्निंग, तो लगना चाहिए गुड मॉर्निंग है। कई लोग गुड मॉर्निंग इतना गंदा करते हैं कि सामने वाले का पूरा दिन बैड हो जाता है। गुड आफ्टरनून, गुड नून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, इस तरह किससे बोलें? हम ऐसा बोलते हैं, अरे भाई बंदर,
क्या जबरदस्त ग्रीटिंग है। सामने से कोई तैयार होकर के बड़ा जबरदस्त आया, मान लो अब ये तन्नू है, रीबाउंडिंग करा करके आई, बालों को 6,000 रुपया लग गया, और सामने से जैसी आई क्या जबरदस्त ग्रीटिंग किया है नैन्सी ने। तूने अपनी बहन से प्रेस कराया है ना बालों पे। अगली का खून खोलने लगेगा। ऐसे ग्रीटिंग्स ना दे, ग्रीटिंग्स ऐसे दें कि सामने वाले को हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, आप जो भी बोलते हैं मजा आ जाए उसके अंदर मजा आ जाए। किसको कैसा ग्रीटिंग देना है ये डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। कई बार गालियों में भी प्यार झलकता है और कई बार प्यार में गाली नजर आती है। एग्जाम्पल देता हूं तब समझ आएगा। अविनाश और अमित दोनों पक्के दोस्त हैं। अमित को अविनाश कई दिन से फोन नहीं करता, फोन उठाता भी नहीं है, मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करता। एक दिन अविनाश निकल करके गया और अमित ने सामने से कहा, बाबूजी नमस्कार। नमस्ते बाबूजी। बाबूजी हम तो छोटे आदमी हैं बाबूजी। अब ये बाबूजी नहीं है, ये सॉल में लपेट के जूते मारे जा रहे हैं और पूछा भी जा रहा है दर्द तो नहीं हो रहा। इज इट ओके और नॉट? समझ आ गया? इतने प्यार से बोलने के बावजूद भी ये ताना है। अब दूसरा समझो, गालियां दे रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी उसमें प्रेम नजर आएगा। बड़े दिनों गए अविनाश और अमित नहीं मिले, मिल गए, अविनाश फोन भी नहीं उठाता। अब दोनों का जो भरत मिलाप है ना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ मोना एक्टिंग करूंगा, आप लोग समझ जाएंगे कि क्या भरत मिलाप हुआ होगा। जैसे अविनाश सामने से आया, अमित इधर से गया, भाई मैं यार विजित। अब ये जो सरकारी स्कूल में इकट्ठा किया हुआ ज्ञान अमित अविनाश के ऊपर उंडेल रहा है, तो आप समझदार हो क्या क्या बोल रहा है, लेकिन इसमें भी मजा है। ग्रीट कैसा करना है, किसको कैसा देना है, बस उसका दिल खुश हो जाए, भीतर तक उसकी आत्मा में उतर जाए। ग्रीट कुछ ऐसा होना चाहिए। ये लोग भी हंसते मुस्कुराते हैं, इनके फोटो ले लिया करो तभी वीडियो देखेंगे, आगे शेयर भी जब ही करवाएंगे। आई कॉन्टैक्ट क्या लिखा हुआ है? जनरल एटिकेट्स कहते हैं कि अगर हम जब किसी से बात करते हैं तो हमारा आई कॉन्टैक्ट बना हुआ रहना चाहिए। हम लोग किसी से बात करते हैं, स्टेज पे चले गए तो हम बंदे से तो देखते ही नहीं, हम तो आकाश से बातें करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, या हम धरती से पूछते हैं क्या बोलूं, तो आकाश से धरती से इधर उधर बातें नहीं करनी है। कई बार जब हम किसी से बात करते हैं तो हम बात इस तरीके से करते हैं, हेलो एक्चुअली ना वहां पे ना ऐसे था वो यूं। अबे आई कांटेक्ट बना करके बात करनी चाहिए। बात हमेशा कैसे करनी चाहिए? आई कांटेक्ट। लेकिन आई कांटेक्ट बनाने का मतलब ये नहीं है हरिओम कि आप किसी से आई कांटेक्ट बनाओ उसकी आंखों में घुस जाओ। इंटरव्यू देने गया है हरिओम एक जगह पे, सामने बड़ी ब्यूटीफुल मैडम इंटरव्यू ले रही थी, बंदा उसकी आंखों में ही, वो कॉम्प्लेक्स फील कर गई, वो इधर उधर देखने लग गई। आप क्या कह रहे हो आप? ऐसा भी नहीं करना। आई कांटेक्ट का मतलब है आंखों में आंखें डाल करके बात करें, लेकिन आंखों में घुस ना जाए, पता लगे वहीं से घुस के कुछ चेष्टा कर रहे हैं। आई कांटेक्ट। नेक्स्ट, हाउ टू शेक हैंड्स। क्या लिखा है? क्या लिखा है? हाउ टू शेक हैंड्स। ठीक है, अजीत आ जाओ जरा, हाथ मिला करके सबको सिखाएंगे कैसे मिलाना है। जब भी कभी आप किसी से हाथ मिलाते हो तो आपका हाथ बैलेंस्ड होना चाहिए, नाइदर टाइट नॉर लूज, नाइदर टाइट नाइदर टाइट। कई बार हाथ मिलाने वाला इतना जबरदस्त हाथ आपका दबा देता है कि वो कहता है क्या कर रहे हो आप, ऐसे हाथ नहीं दबाना। कई बार बड़ा लूज हैंड ऐसे दे देगा, ऐसा भी नहीं करना। जब भी हाथ मिलाओ बैलेंस्ड होना चाहिए, आई कांटेक्ट बना हुआ होना चाहिए और हैंड को शेक जरूर करना है कॉन्फिडेंस के साथ। इस तरीके से हम लोग हाथ मिलाते हैं। इज इट क्लियर? थैंक यू वेरी मच अजीत, यू कैन सिट। मेक सम डिस्टेंस विद लेडीज एट पब्लिक प्लेस एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। क्या लिखा हुआ है? पब्लिक प्लेस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर लेडीज से कुछ डिस्टेंस बना करके रखना चाहिए।
अब ये दीपक इसका उल्टा ही करता है। अब ये डीटीसी की बस में चढ़ गया, जबरदस्त भीड़ है। मेरी गलती नहीं है मैडम, धक्का लगा। हॉल के अंदर जैसे ही फिल्म खत्म हुई एकदम से सब निकल रहे हैं, भीड़ होती है, बंदा रुकेगा नहीं। उस भीड़ में से हटो, मेरे को थोड़ा जल्दी है, आप हट नहीं रही हो। मेक सम डिस्टेंस विद लेडीज एट पब्लिक प्लेस एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। डिस्टेंस बना करके रखना चाहिए, ये जनरल एटिकेट्स हैं। क्या है ये? आपको पता भी नहीं लगता कितना बुरा लगता है लेडीज को, और वो अंदर अंदर कितनी भयंकर गालियां देती हैं। ये दिल्ली में तो अंदर अंदर की गालियां देती है, मैं हरियाणा का हूं, वहां तो सामने देते हैं, कान तोड़ा मारूंगी, दूसरे कई ढाड़ की रीट आवेगी, इब्बा हाथ लाग गया ना, हाथ काट कर गले में बांध दूंगी। ये होते हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई हरकत करनी है तो प्लीज हरियाणा में मत करना, लंबा कर देगी, तो लटा के उड़ा है। नेक्स्ट, नॉक द डोर बिफोर यू एंटर। नॉक द डोर, नॉक द डोर। ये जनरल एटिकेट्स है। अब ये वंदना एक ऑफिस में काम करती है, उसके अंदर एक मैडम है, ऑफिस में इसकी जो बॉस है। अब वंदना बिना नॉक किए डोर को सीधे ही अंदर घुस गई। सीन देखना, जो इसकी बॉस है ना, वो मेकअप कर रही थी, उनके बालों का विग साइड में रखा था। तो वंदना बोली, मेरे वहां गंजी है, गंजी। उस मैडम का चेहरा ऐसे हो गया यूं, आपको मैनर्स नहीं है, आप डोर को लॉक करके नहीं अंदर आ सकती हो। वंदना पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैडम विग लगा के भी नहीं अच्छी लगती है आप, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, आज स्वेयर मां कसम मैं किसी को नहीं बताऊंगी। नॉक द डोर बिफोर यू एंटर। बॉबी को देख लो, ये अपने बॉस के रूम में सीधे ही घुस गया। बॉस ऐसे खा रहा था चावल और कड़ी, पूरे मुंह पे पीला पीला लग रहा है, पूरे हाथों में उंगलियों में लग रहा है। अरे अपने अपने सबके इंटरेस्ट है, हर कोई कैसे खाता है, ये थोड़ी वो आपको दिखा के खा रहा है। आप जबरदस्ती उसके कमरे में घुस गए। बॉबी का घुसने का स्टाइल, सीन देखना, सीन पसंद आए तो तालियां बजाना। जैसी बॉबी ने एकदम से दरवाजा खोला, गुड मॉर्निंग, बॉस का सीन। बोल भाई बोल, तू बोल। नॉक द डोर बिफोर यू, नॉक द डोर बिफोर यू एंटर। से आफ्टर यू टू गर्ल्स, चिल्ड्रन एंड सीनियर्स। आफ्टर यू का मतलब होता है आपके बाद, आपके यानी पहले आप इस काम को कर लो। खाने बैठे हुए, खाने की टेबल पे सीनियर्स बैठे हुए, जैसे ही खाना आया टूट पड़े। अभी तो किसी ने भी शुरू नहीं किया, तो थोड़ा इंतजार कर लो। जो सीनियर्स बैठे हैं पहले उनको बोलो आफ्टर यू, वो कहेंगे खाओ बेटे, नहीं आफ्टर यू, पहले आप खाइए। ट्रेन में चढ़ना है, बच्चे साथ हैं तो पहले बच्चों को चढ़ाना चाहिए, लेडीज को बोलना चाहिए आप चलें। आफ्टर यू, से आफ्टर यू टू गर्ल्स, चिल्ड्रन एंड सीनियर। ये नहीं है पहले वो काम खुद ही कर लो। जैसे एकदम भीड़ भाड़ सी हो रही थी, सारे ट्रेन में चढ़ रहे थे, एकदम से तुम कूदे, ऐसे ऐसे चक्के दे, ऐसे अंदर जा करके सीट घेर ली। अरे तुम यंग हो यार, कर सकते हो। अब वो बुढ़े टेढ़े एक आध तुम्हारे फुर्ती के काम में पता लगे तो इस तरीके से ना करें। से आफ्टर यू टू गर्ल्स, चिल्ड्रन एंड सीनियर्स। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। बी सॉफ्ट स्पोकन एंड रिस्पेक्टेबल। बी सॉफ्ट स्पोकन एंड बी सॉफ्ट स्पोकन एंड रिस्पेक्टेबल। ये जो मैं आफ्टर यू वाली बात बता रहा था, अभी क्या छोटे छोटे बच्चे होते हैं मिडिल क्लास के अंदर, उनके घर पे रिश्तेदार आते हैं तो बड़ा कुछ खाने के लिए रखा जाता है। समोसे ले आओ, रसगुल्ले ले आओ, गुलाब जामुन ले आओ, अच्छी कई तरह के नमकीन्स ले आओ। तो वहां पर ये सब कुछ रखा होता है टेबल पे सजा हुआ। वो बच्चे ना ऐसे देख रहे होते हैं कि तू कब जाएगा,
तब मैं खाऊंगा। मिडिल क्लास में बड़ी दिक्कत है ये। एक बार हमारे घर पे ऐसे हुआ था, मैं छोटा था, तो जैसे ही वो रिश्तेदार गया सब टूट पड़े। एकदम से मैंने 2 समोसे उठा करके मैं यूं खड़ा था, किसी ने कुछ उठा रखा था, किसी ने कुछ, वो लौट के वापस आ गया। सीन देखना, छीना झपटी करके सब अपना अपना शेयर लेके यूं थे माल। जैसे ही वो आया सीन थम गया, पॉज हो गया, पॉज। उसने देखा ये क्या हुआ, बंदा झेप गया। मेरा हेलमेट रह गया था, ले लो। लेके वो निकला, जैसे वो लेके निकला पॉज टूटा एकदम से। अबे तमीज नहीं है तुम्हें, एकदम से तुम ऐसे करते हो। तो इन सब चीजों को भी थोड़ा सा ध्यान रखें। मिडिल क्लास के बच्चे भाई साहब कई बार ऐसी गड़बड़ हो जाती है। देखो जैसे 5 स्टार के अंदर हम जाएंगे, कभी कभार तो चांस मिलता है मिडिल क्लास आदमी को जिंदगी में एक आध बार 5 स्टार में जाने का। वो बच्चों को सबको लेकर के जाता है, पहले ही तैयार होकर के जाता है कि झंड नहीं होने दूंगा, बेइज्जती नहीं होने दूंगा, ऐसा प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा सबको लगेगा ऋषि का 5 स्टार रोज आने जाने वाला है। वहीं हम गड़बड़ करना शुरू कर देते हैं। हम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे कर देते हैं। ओ पापा देखो फुहारा, एकदम से जाके बेड पे कूदेंगे। ओ पापा कितना अच्छा है, अपनी चटाई बदल के यही ले आओ। चलो आगे बढ़ते हैं। बी सॉफ्ट स्पोकन एंड रिस्पेक्टेबल। बी सॉफ्ट स्पोकन एंड रिस्पेक्टेबल मतलब आपकी आंखों से, आपके वॉइस से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से दूसरे के प्रति आप में रिस्पेक्ट नजर आना चाहिए। इसको बोलते हैं रिस्पेक्टेबल। जिसकी रिस्पेक्ट करनी है उसको बोलते हैं रिस्पेक्टेड। सॉफ्ट स्पोकन मतलब धीरे बोलो, प्यार से बोलो, मीठा बोलो, लेकिन ये चरित्र में भी आना चाहिए। मैंने देखा बड़े बड़े घरों में अपने बच्चों से बड़े प्यार से बोलते हैं, बेटे आप खा नहीं रहे हो, बेटा आप अच्छा नहीं रहे, बेटे आप पढ़ लो। इतने में एक बंदा आ गया, सफेदी वाला आ गया मान लो, मैडम वो काम करा था उसके पैसे दे देते। बाहर खड़ा रहे, इब्बत देंगे, डट जा 2 मिनट। बेटे आप अपने बच्चों से आप करके बोल रहे हैं और बाहर आप बिल्कुल भी मैनर शो नहीं कर रहे। आप सोच रहे हो उसकी पर्सनैलिटी अच्छी बन रही है, उसके दिमाग में मैसेज जा रहा है कि मुझे कहाँ आप करके बोलना है और बाकियों को मुझे सम्मान नहीं देना है। तो ये कॉम्प्लेक्स क्रिएट ना करें। एक अच्छी पर्सनैलिटी का निर्माण तब होता है जब हम रियली सॉफ्ट स्पोकन हो और अपने से सीनियर्स या बड़ों के लिए रिस्पेक्टेबल रहें। क्या रहें? नेक्स्ट, से एक्सक्यूज मी और सॉरी एट स्नीज, हिकअप एंड कफ। एक्सक्यूज मी बोलना है अगर मान लो आपको खांसी या छींक आने वाली है और आपको पता है आने वाली है, तो आप एक्सक्यूज मी बोलें पहले, बाद में वो काम करें। लेकिन अब हो ही गया, कई बार पता ही नहीं लगता, और बाद में बोलना है तो क्या बोले? सॉरी। तो स्नीज छींक, हिकअप हिचकी या कफ खांसी, ऐसी चीजें करने से पहले हमें क्या बोलना चाहिए? एक्सक्यूज मी। क्या बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? एक्सक्यूज मी। और अगर हो चुका है तो बाद में क्या बोलना चाहिए? सॉरी। एग्जाम्पल, जैसे मान लो हम तीनों बातें कर रहे हैं, अचानक से मुझे छींक आने वाली है, तो मैं बोलूं एक्सक्यूज मी, सॉरी। बाद में बोला सॉरी, पहले क्या बोला? एक्सक्यूज मी। अचानक जैसे बात करते करते आई गई, सॉरी। अब नहीं रुकती ऐसी चीजें, खांसी आ गई, आई गई, फिर क्या करोगे? तो ऐसी कंडीशन में हमें एक्सक्यूज मी और सॉरी वर्ड्स का यूज करना चाहिए। हम बिल्कुल नहीं करते, हम महान है। हमें तो आ रही होगी ना छींक, तो उल्टा दूसरे के मुंह पे करेंगे, वो बंदा अपना मुंह पहुंच रहा होगा, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो मुंह पहुंच रहा होगा अपना, फिर आप कहेंगे कोई बात नहीं मौज ले। ये सब नहीं करना आपको। एक्सक्यूज मी एंड सॉरी। नेक्स्ट, डू नॉट वॉक विद साउंड ऑफ फीट। कई लोगों के चलने का स्टाइल इतना मस्त होता है सचिन भाई साहब, ऐसे पैर रगड़ रगड़ करके वो चलते हैं,
दूसरे के पूरे शरीर में किरकिरी होने लगती है। ये क्या हो रहा है? कई लोग और भी जबरदस्त, चेयर की आवाज मत करो, कई लोगों के और भी जबरदस्त तरीका होता है। ऐसे चलते हैं। आपको साउंड नहीं करना है फीट का जब आप चलते हैं, तो ये बैड मैनर्स कहलाते हैं। क्या कहलाता है? तो जनरल एटिकेट्स ये कहते हैं कि डू नॉट वॉक विद साउंड ऑफ फीट। नेक्स्ट, डू नॉट यूज इंडेक्स फिंगर टूवर्ड्स एनीबडी वाइल टॉकिंग। बात करते वक्त सबसे गलत बात होती है हम इस तरीके से बात करते हैं। सुन रहा है ना, तेरे को कहा था ना, अंडरस्टैंड। तो ये इस तरीके से आपको जो इंडेक्स फिंगर है इसको ऐसे करके बात नहीं करनी चाहिए। कई बार हम और चीजों के लिए भी ऐसे करके बात करते हैं, जैसे तो ये जो आपका जबरदस्त बॉडी जेस्चर्स पोस्चर्स थे, इनका प्रयोग भी आप ना करें। तो डू नॉट यूज इंडेक्स फिंगर टूवर्ड्स एनीबडी व्हाइल टॉकिंग। ओके गाइस, नेक्स्ट, अवॉइड गेजिंग एंड ग्लेरिंग। अवॉइड, पढ़िए, तेज पढ़िए। ये गेजिंग एंड ग्लेरिंग क्या है जरा समझते हैं। आप किसी पार्टी में खड़े हो, टकटकी लगा करके देखना, घूरना, ये होता है गेजिंग एंड ग्लेरिंग। और घूरते घूरते कुछ इस तरीके की हरकतें करना, इससे बेटर हरकतें करना, इससे भी बेटर करना, इससे बेटर पे केस हो जाएगा, करना बात। तो अवॉइड गेजिंग एंड ग्लेरिंग। तो ये टॉपिक हमने फिनिश किया जनरल एटिकेट्स का। आई होप कि अच्छे से समझ आया होगा। इन चीजों को अपने चरित्र में उतारें और अगर किसी में ऐसी समस्याएं हैं तो उनको दूर करें। नेक्स्ट टॉपिक पर आने से पहले एक बार इस टॉपिक को विदा करने के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। थैंक यू वेरी मच। ओके गाइस।